वेलकम 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 सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। खेतों में जा रहा था, फिर मेरा एक दोस्त आया और उसने मुझे यहाँ पे थोड़ा उलझा दिया है। उसकी ऑफिस में वो ब्रिक बनाता है, जो ब्रिक आती है ना जिससे हम मकान बनाते हैं, उसका इधर फैक्ट्री है। फिर मुझे लगा कि यार इधर से ही वीडियो शूट कर लेता हूँ, क्योंकि अब सबका प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और ज़्यादा समय नहीं रहता है वीडियो शूट करने का। तो लगा कि वीडियो इधर ही शूट कर देता हूँ। थोड़ा बहुत रोड के बाजू में हूँ तो आवाज़ आएगा, पर ठीक है। तो दोस्तों, आज बात करनी है मुझे भारत के समाज में रहे दंभ और पाखंड के बारे में और उसके जजमेंटल बिहेवियर के बारे में। भारत की जो सबसे जिस चीज़ ने भारतवर्ष को सबसे बड़ा नुकसान किया है वो है भारत का दंभ पाखंड और उसका जजमेंटल बिहेवियर। दंभ पाखंड मतलब इतना है कि कभी भी लोग वास्तविकता का स्वीकार नहीं करते। हम 1000 साल गुलाम रहे, हमारी जो भी स्थिति हुई उसके पीछे भी यही दंभ पाखंड है। हम हमेशा अपने आप को कुछ करते नहीं हैं। हम इस सभ्यता के लिए, इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे बाप, हमारे पूर्वज बड़े ही स्ट्रांग थे, हमारे पूर्वज बड़े ही महान थे और उसके उत्तराधिकारी के नाते हमारे जितने कमजोर, हमारे जितने स्वार्थी और दंभी पाखंडी लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो कल्चर हमें मिला है, शिवाजी महाराणा, दशमेश पिता कलगीधर बादशाह, गुरु गोविंद सिंह साहेब, हरि सिंह नलवा, नामदेव तुकाराम, हर एक कायम में आप देख लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग वॉरियर थे, भक्ति योग की परंपरा में भी देखो कैसे महान महान लोग इस देश में आए, इस सभ्यता में आए, इस मिट्टी में आए। परंतु वर्ष 2025 में हमारा कोई योगदान नहीं है, न सनातन के लिए, न माँ भारती के लिए, न इस देश के लिए। क्योंकि सदैव दंभ और पाखंड, मैं तो हमेशा बोलता हूँ दंभ और पाखंड ऐसी तलवार है, दंभ तलवार है और पाखंड ढाल है, जिसको लेकर के हम हमेशा यहाँ पे स्वार्थी बने रहते हैं, कभी वास्तविकताओं का स्वीकार नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बोलता हूँ। मैं अभी ऋषिकेश से लौट रहा था और एक आर्मी का हमारा जवान, राजस्थान का था, बाड़मेर साइड का, और उसको कोई इमरजेंसी आई थी तो घर जाना था और उसका पोस्टिंग उत्तराखंड में था, टेहरी में, टेहरी गढ़वाल करके एरिया है, वहाँ कोई कैंटोनमेंट में उसका पोस्टिंग था। तो उसको घर जाना था और वो थोड़ा गाड़ू कर देगा, अचानक से उसको आना पड़ा ट्रेन में। तो ट्रेन में जो महिलाएं थी, एक फैमिली था पूरा, तो उस जवान बेचारा बैठा था थोड़ी साइड में, जो ट्रेन में जगह होती है वहाँ पे वो आर्मी का हमारा जवान बैठा। तो तुरंत ही वो महिलाएं बोलने लगी, नहीं नहीं, ये जो बर्थ है, सीट है हमारी, उसको ऐसे ऊपर कर दो, कोई बैठ ना पाए, ये जो मिलिट्री वाला है इसको खड़ा कर दो। तो यार ये रिस्पेक्ट है हमारे जहन में, हमारे देश के डिफेंस के लिए। जो लोग हमारे लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए हमारी यही रिस्पेक्ट है, यही जगह है हमारे दिल में उनके लिए। तो दंभ पाखंड, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर वास्तव में ग्राउंड लेवल पे हम कभी भी मैं इजराइलियों को, मैं जब ये इजराइल के ऊपर अटैक हुआ हमास का, तब मैं पार्वती वैली में था, कसोल में था, और मैंने देखा कि काफ़ी सारे इजरायली जो कि पहुंचे थे पार्वती वैली में, हिमाचल प्रदेश में, आर्मी की ट्रेनिंग के बाद, उनका जो आर्मी का ट्रेनिंग फर्जियात है, कंपलसरी है, हम सब जानते हैं। तो उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए वो लोग हिमाचल प्रदेश आए थे, पर जैसे ही पता चला कि हमारी मातृभूमि पे, हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ है, वो तुरंत ही कंफर्ट को छोड़ करके अपनी छुट्टियाँ कैंसिल कर करके इजराइल की ओर जाने लगे। ये देश प्रेम होता है। पर नहीं, हम दंभ पाखंड करेंगे, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भारत माता, हम स्टेटस बनाएंगे, रील बनाएंगे, पर भारत माता के लिए जब वास्तव में कुछ करने की बात आती है ना, तब हम कुछ नहीं करते। हम बस स्वार्थी लोग हैं, दंभी पाखंडी है। और हमको ईगो हट, देखो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, तो काफ़ी सारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों का ईगो हट हो जाएगा उनका, कि नहीं नहीं भारत तो महान है। अरे भाई, भारत महान था, इसके लिए हमारे कौन
आगने हाँ बोल। एक मिनट ના વાંધો નહીં. तो भारत महान था, हम महान नहीं हैं। हमारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, हमारा कोई भी ऐसा योगदान नहीं है, हम कुछ भी इस सभ्यता के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब और हमारा ईगो हर्ट हो जाता है जब हम सत्य की बात करते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। तो हम सब दम्भी पाखंडी हैं और हम जजमेंटल हैं। अब आज का वीडियो मुझे बनाने की प्रेरणा इसलिए मिली कि अभी क्या है, हमारे गांव में जो टीनेजर लड़कियां हैं, जो 15 साल की है, 16-17 साल की लड़कियां हैं, वो सब एक्टिवा लेकर के घूमती हैं। एक्टिवा या कोई भी ऐसा 2 व्हीलर मोपेड टाइप, वो लेकर के वो इधर से उधर जाती है, खेतों में जाती है। तो कुछ बूढ़े कीड़े मकोड़े, दम्भी पाखंडी बूढ़े कीड़े मकोड़े कुछ बैठे थे बाजार में, और मैं वहाँ से निकला। तब ये लोग बोले कि भाई आजकल तो देखो ये सब लड़कियाँ मतलब कुछ संस्कार जैसा रहा नहीं है। मतलब इनको अब कोई एक्टिवा लेकर के, मतलब कितनी पिछड़ी सोच, कितना दम्भ पाखंड है इसमें, कितनी टॉक्सिक सोच है कि कोई एक्टिवा लेकर के, मतलब 2 व्हीलर लेकर के कहीं जा रहा है, तो उसमें संस्कार की बात कहाँ से आ गई। कीड़ों मकोड़ों, झिंगुरों, मरकटों, तुम लोग कभी अपना जीवन नहीं जी पाए सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में। इसके लिए तुम चाहते हो कि सदैव जो भारत की नई पीढ़ी है, भारत की जो नई जनरेशन है हमारी, वो भी ऐसा सड़ा हुआ ही जीवन जिए। इधर बैठ जाते हैं अब। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको मिर्ची लग गई, उनको इसमें संस्कृति उनकी खतरे में आ गई। तो ऐसे दम्भी पाखंडी जजमेंटल लोग हैं। और ये तो एक मिसाल मैंने आपको दी कि भाई लड़कियां खाली एक्टिवा लेकर के अभी गांव में घूम रही है, उसमें इसमें इनको ऐसा लगता है कि भाई, तो भारत में जजमेंटल लोग बहुत है, बहुत। मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। इधर गांव में या कहीं भी रिश्तेदारों में मैं कभी भी जाता हूँ, हमारे रिश्तेदारों में, समाज में, गुजरात के समाज में, भारत में, तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो आप कैसे हो, ऐसा कोई नहीं पूछता है। इससे तो गोरे अच्छे हैं, कम से कम वो किसी की सैलरी नहीं पूछते हैं, हाय हाउ आर यू बोलते हैं, पर्सनल नहीं होते हैं। इनको हम असंस्कारी मानते हैं, हम खुद को संस्कारी मानते हैं। पर पहला जो सवाल हमारा होता है ना, वो ये होता है कि तुम कितना कमाते हो। मतलब मेरे एक जीजा जी, मेरे ब्रदर इन लो अभी मेरे को मिले, तो काफ़ी सालों के बाद वो मुझे मिले थे। तो मैंने प्रेम से उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई काफ़ी सालों के बाद वो मुझे मिले हैं। तो मैंने पूछा कैसे हो आप और क्या जीवन में चल रहा है, सब कुछ चंगा है, ठीक है। तो उनका जो पहला सवाल मुझे था वो ये था कि आप कितना कमाते हो, कितनी सैलरी है तुम्हारी, और अभी कौन सी गाड़ी ले रहे हो तुम, और पैसे कमाना, हाँ, वरना कोई तुम्हें बुलाएगा नहीं। कोई मतलब ऐसे गुजरात में बोलते हैं कि अगर पैसे नहीं कमाओगे ना, तो तुम बैठे होंगे ना, तो भी कोई तुम्हें बुलाएगा नहीं। तो फिर यार मेरा पारा थोड़ा छटक गया और मैंने बोला कि मैं बैठा हूँ, सोया हूँ, खड़ा हूँ, तिरछा खड़ा हूँ, मुझे कोई नहीं बुलाएगा ना तो चलेगा। मतलब मैं किसी के वैलिडेशन के ऊपर यहाँ पे नहीं जी रहा हूँ, कोई मुझे महत्व, मतलब। तो यार मुझे बड़ा दुख और दर्द हुआ कि ये भारत के सभ्य, मतलब मैं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं भारत में आपको आज बोल दूं मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में। मैं पूर्व अफ्रीका में युगांडा से लेकर के दक्षिण अफ्रीका तक रहा हूँ, 5 साल तक। मैं इटाली में रहा हूँ, मैं बैंकॉक इस तरफ जो साउथ एशिया के देश है वहाँ पे भी गया हूँ। कभी किसानों के मुद्दे में मैं जुड़ा हुआ था एक NGO के साथ। मैं दुबई गया हूँ, और भारत पूरा, मैंने पूरा भारत, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेकर के सिक्किम तक, मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे, थोड़े नॉर्थ ईस्ट में ये 7 सिस्टर वाले छोड़ दो, वहाँ पे भी मैं मेघालय गया हूँ, सिक्किम गया हूँ, अरुणाचल। तो ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया नहीं देखी है और मैं बोल रहा हूँ।
मैं 41 का हूँ अभी, और मैंने दुनिया देखी है, और दुनिया देखी है, लोग देखे हैं, सभ्यताएं देखी है। तो ये अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है दुनिया के किसी भी देश में। इवन अफ्रीका, जिसको हम बैकवर्ड कंट्री मानते हैं, जिसको हम अनडेवलप कंट्री मानते हैं, उस अफ्रीका में भी कोई, मुझे वहाँ के जो लोग हैं वो मुझे प्रेम करते थे। आज भी मेरे दोस्त हैं, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, महीने में हमारी एक बार बात हो जाती है। तो कोई मेरी पोजीशन से नहीं जुड़े हुए थे, सब मुझे प्रेम कर रहे थे। जितने गोरे मुझसे जुड़े हैं, ये गोरे काफ़ी सारे लोग हैं, ऋषिकेश में हैं, गोवा में हैं, और इधर भी आते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, गोरे। वो भी कभी मैं क्या करता हूँ, क्या कमाता हूँ, वो आज तक नहीं मुझे किसी ने पूछा। और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े भारतवर्ष के दम्भी पाखंडी, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे ऋषि, कहीं पे भी हो, वो हमेशा तुम्हारी हैसियत नापने की कोशिश करते हैं। जजमेंटल है साले चिंगुर। मतलब पूरी दुनिया में भारतीयों जैसे जजमेंटल लोग कहीं नहीं हैं, कहीं नहीं है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं दुबई में भी रहा हूँ। कोई तुमको यहाँ पे सीधा, मैंने बोला ना कि मेरे ब्रदर इन लो इतने समय के बाद में इनको मिल रहा था, तो यार मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा संबंधी हूँ, तुम्हारा और मेरा रक्त का संबंध है। ये बड़ी बड़ी सामाजिक, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं का हवाला दे करके तुम घूमते हो ना। यार एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कितना नॉइस। मतलब देखिए, ये है भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। कोई सेंस नहीं है। रोड के आसपास पूरा गांव है, कस्बा है, इतना जोर जोर से बजा रहे हैं। उनके बाप का रोड है, उनके बाप का ये खेत है, और अपने बाप का खेत हो ना तभी भी ऐसा नहीं। तो ये सिविक सेंस नहीं है भारतीयों में, इसलिए सारी दुनिया में। और चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, जब हम सच्ची बात करते हैं तो ईगो हट हो जाता है। तुम भी भारत के हो, तुम भी चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हो, और तुम ऐसा बोल रहे हो। अरे चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, मैं तो खुद को चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा ही बोलता हूँ। ये चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा मैं अहंकार के कारण नहीं बोलता हूँ, बस एक सिंबल के तौर पे बोलता हूँ। ये जो सब चीज़ें हम करते हैं ना, कोई मैनर्स नहीं है, तो ये सब हो रहा है। तो मैं मेरे जीजा जी को, ब्रदर इन लो को काफ़ी समय के बाद मिल रहा था। तो यार वो देखिए, इसीलिए भारत में डिप्रेशन बढ़ रहा है। भारत में तुम ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में चाचा चाची, फूफा फूफी, मासा मासी, मामा मामी, ये सब तुम बड़े ही ग्लोरीफाई करते हो इन रिश्तों को, इन चीज़ों को, पर कोई किसी का नहीं है। भीतर भीतर सब जानते हैं कि कोई किसी का नहीं है इधर, इसलिए तुम्हारे अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है। और वो नॉर्वे, फिनलैंड वाले जो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे आगे रहते हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी तुम्हारे जैसी इमोशनल दंभ पाखंड वाली बातें नहीं करते हैं वो गोरे, पर कम से कम खड़े हैं। वो अपने देश के लिए खड़े रहते हैं, अपने देश के लोगों के लिए आर्थिक रूप से सहाय करते हैं। इधर सारा तुम तकलीफ में आओ, तुमको पता चलेगा कि कौन तुम्हारे। तो कहने का तात्पर्य है कि यार उस इंसान को, मेरे जीजा जी को, मुझे ये पूछना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, कैसा महसूस करता हूँ। कोई तनाव तो जीवन में नहीं है ना। सीधा कितना कमाते हो, कौन सी गाड़ी, मतलब देखो, ये चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो का पैरामीटर है। वो इसलिए मेरे को पूछ रहा था कि उसको मुझे कितनी रिस्पेक्ट देनी है। ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तुम्हारी हैसियत देख करके तुम्हारे साथ संबंध रखते हैं। कितने जजमेंटल है आप देखो यार। रिश्ते रिश्ते होते हैं, संबंध संबंध होते हैं, और तुम उसमें भी तो पूर्व सब इधर तुमको जज कर रहे हैं। और गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत, इंडियन सब जगह पे एक दूसरे को जज करते हैं। एक मुझे गोवा ऐसा लगा, गोवा ऐसा मेरा ये अनुभव है कि गोवा में कम से कम वहाँ के लोग जज नहीं करते हैं। उनको ज़्यादा पड़ी नहीं है, वो ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं दिखाते हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आते हैं किसी चीज़ को लेकर के। शांत रहते हैं, अपने में रहते हैं। तुम्हें जज नहीं, तुम्हारी कितनी इनकम है, तुम क्या हो, वो सब नहीं करेंगे वो लोग। गोवा का मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तुम पूरा उत्तर भारत ले लो, या मतलब जो डाउन साउथ है या साउथ इंडिया है, वहाँ पे ज़्यादा ये लोग। पर नॉर्थ इंडिया में तो खास करके ये चीज़ है, तुम्हें सीधा पूछा जाएगा कौन हो, क्या धंधा है। और उनके अगर कोई रिश्तेदार था, एमएलए होंगे, नेता होंगे, कुछ बड़े ऑफिसर होंगे, तो तुरंत तुमको, मतलब आप पहली बार मिल रहे हो ना, तुमको आधे घंटे में तो बता देंगे कि मेरे तो ये जो रिश्तेदार है वो तो वहाँ पे विधायक हैं, वो बड़े अफसर है, वो पुलिस में इतने लोग हैं। तो यार ये क्लियरली दिखाता है कि जो ये भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो बड़े ही जजमेंटल है, बड़े जजमेंटल हैं।
क्या मतलब है यार? एक इंसान के तौर पे तुम मुझसे मिल रहे हो, बातें तो करते हो, चारों ओर परम तत्व देखते हैं, हम तो अद्वैत वाले हैं, हम तो शंकराचार्य वाले हैं, हम तो यहाँ पेड़ पौधों में हर जगह परम तत्व देखते हैं। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, चारों ओर परम तत्व देखने वाले लोग किसी को ऐसा सवाल करते हैं 15 साल के बाद अगर तुम मिल रहे हो और कितना कमाते हो, कौन सी गाड़ी है? पैसा कमाना, हाँ, वरना कोई तुम्हें बैठा नहीं बुलाएगा। अरे चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, इसलिए मुझे पैसे कमाने हैं। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मुझे अच्छे से जीना है, मुझे घूमना है, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे अपने परिवार को अच्छे से रखना है, उनको क्वालिटी लाइफ देनी है, और पैसा आज की व्यवस्था का हिस्सा है। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, मैं जानता हूँ ये कोई हिमयुग नहीं है, ये कोई स्नो एरा नहीं है कि बिना पैसे के चलेगा, ये कोई गुफा युग नहीं है, ये कोई आदि मानव वाला काल नहीं है। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, मुझे पता है 2025 में पैसा कितना महत्वपूर्ण है, पर पैसा इसलिए महत्वपूर्ण है, दम्पी पाखंडी कीड़ों मकोड़ों, क्योंकि यहाँ तुम्हें अच्छे से जीना है, क्वालिटी लाइफ चाहिए, अच्छा खाना है न्यूट्रिशन वाला, एक अच्छी लाइफस्टाइल तुम्हें जीनी है, इसलिए पैसे चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं। चिंगुरों, रिस्पेक्ट तो मैं कोई भी मनुष्य इतर है, मैं उसमें परम तत्व देखता हूँ, तुम नहीं। मैं उसको, वो आचार्य रजनीश बोलते हैं ना, अब ओशो के आश्रम में जाओ ना तो वहाँ पे एक सूत्र लिखा मिलेगा आपको हमेशा, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं दर्शन करता हूँ, नमन करता हूँ। फिर वो भी आश्रम में जज करते हैं, वो अलग बात है, पर मैं सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को देखता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कितना पैसा वाला है, क्या है, अर्श पे है या फर्श पे, यार कितनी घटिया सोच है। मुझे घिन आती है, मुझे घिन आती है। तुम अपने आप को महान बोलते हो, तुम अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हो पूरी दुनिया में। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़े, पूरी दुनिया में पैसों को लेकर के अगर कोई देश में सबसे ज़्यादा जजमेंटल बिहेवियर देखने को मिलता है प्रॉपर्टी को लेकर के, इंसान को इंसान के तौर पे न देखते हुए एक लेबलिंग जो कर देते हैं, एक फ़िल्टर लगा देते हैं, एक प्रेजुडाइज हम क्रिएट कर लेते हैं, पूर्वग्रह अपने भीतर, ये बहुत मतलब भारत में हो रहा है। और दूसरा मैं आपको बोलूँ, भारत के जो लोग हैं ना, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, वो इतने जजमेंटल है, पूरी दुनिया में ये आपको भारत में दिखेगा। कोई इंसान आपको कभी मिला नहीं है ना, फिर भी सुनी सुनाई बातों से आपके लिए उसके दिल में कोई ना कोई पूर्वग्रह होगा, कोई प्रेजुडाइज होगा। मतलब वो आपसे कभी मिला नहीं है, आपके चेहरे को देखा नहीं है, बस आपका नाम सुना है, सुनी सुनाई बातें हैं। और काफ़ी सारे लोग जब मुझे मिलते हैं तो यार मैं तो आपके बारे में ऐसा सोचता था, पर आप तो ऐसे नहीं हो। मुझे तो लोगों ने बोला था कि आप तो अहंकारी हो, ईगोइस्टिक हो, अपने आप को तीसमारखा समझते हो, पर फिर जब मैं आपके साथ रहा तो मुझे लगा कि आप तो सरल हो, आप तो एकदम डाउन टू अर्थ हो, हम्बल हो। तो ये पूरी दुनिया में, भारत में गोरे तो देखो, गोरे तो किसी को मिले उसके बाद भी वो जजमेंटल नहीं होते हैं। उनको तो दुनिया जाए भाड़ में, हम हैं पहाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। वो किसी को जज नहीं करते हैं, किसी को नंगा होकर के नाचना है ना तो नाचे, उनको मतलब नहीं है, वो अपने ऊपर, वो किसी को जज नहीं करते हैं कि कोई एक्टिवा लेकर के घूम रहा है इधर, इसलिए साले सोच तो देखो, घटिया सोच तो देखो, निम्न कक्षा की क्षुल्लक सोच तो देखो। वर्ष 2025 में इनके लिए रॉकेट साइंस है एक्टिवा लेकर के घूमना। सालों वो एलन मस्क वहाँ पे मंगल के ऊपर, चंद्र के ऊपर टाउनशिप की मतलब वो कर रहा है प्लानिंग, और तुम अभी भी इधर भारतवर्ष महान, हमारी परंपराएं, तुम्हारे पूर्वज महान थे, तुम नहीं महान हो। तुमने वाट लगा दी है भारत की, तुम्हारी इसी दंभ पाखंड, कायरता, नपुंसकता के कारण भारत गुलाम बना था, और आगे भी बनेगा अगर तुम इसी प्रकार दंभ पाखंड करते रहोगे तो। क्योंकि कोई देखो, इनको क्या है, सच्ची बात करनी ही नहीं। अगर तुम करोगे तब भी तुमको गालियाँ, नहीं ऐसी बात मत करो, ऐसी बात मत करो। तो किसी को मिले नहीं है तब भी जजमेंट होता है, कोई इंसान किसी को मिला नहीं है तब भी भारत में उसके लिए कोई ना कोई धारणा होती है, उसको जज करते हैं। आप देख लो, देखो मेरे को तुमको बुरा लगेगा, मैं सच बोलता हूँ, पर मैं यार ग्लोरीफाई नहीं करूँगा, मैं चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करूँगा। वर्ष 2025 में सनातन की, भारतवर्ष की और हमारी सभ्यता की जो स्थिति है ना, उसका जो वास्तविक चित्रण है ना, वो मैं तुम्हारे सामने करूँगा। अब तुमको सच्चा लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे,
मैं दंप पाखंड, मुझे चिकनी चुपड़ी बातें करके इधर अपनी यूट्यूब चैनल नहीं चलानी है। जिनको अच्छा लगे वो रहे, जिनको चले जाना है वो चले जाए, जिनको गालियाँ देनी है वो गालियाँ दे। मैं क्योंकि सब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, सच कोई बोलता ही नहीं है। तो कोई इंसान किसी को नहीं मिला है तब भी जजमेंटल होता है। मेरी बात नहीं है, काफ़ी सारे अन्य लोग मैं इधर देखता हूँ। यार ये क्या, मैं खेतों में हूँ, अब तो गांव से तो निकल आया वीडियो बनाने के लिए, इधर सुकून नहीं दे रहे, बजा रहे जो। तो ऑफिस में भी मैंने देखा, मेरी ऑफिस में कि काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब 200-300 लोगों का स्टाफ होता है ना, तो एक दूसरे से कभी वो मिले नहीं होते हैं, कभी 1 to 1 बात भी नहीं होती है, सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। फिर भी जब गॉसिप होती है, बैक बाइटिंग, एक तो ये गॉसिप और बैक बाइटिंग भी सबसे बड़ा दूषण है भारत में। दंप पाखंड, जजमेंटल बिहेवियर, और चौथा गॉसिप, बैक बाइटिंग। यार कहाँ जाऊँ अब मैं वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सहन कर लेना। ये मैं लाउडली बोलता हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन लोगे। और ये साला खड़ा रह गया है कहीं, मैं आधा किलोमीटर दूर हूँ रोड से, पर इतना लाउड है उसका म्यूजिक। तो ऑफिस में मैं देखता हूँ कि 300 का स्टाफ है, 2 लोग एक दूसरे को कभी नहीं मिले हैं, बस देखा है, हाय हेलो भी नहीं हुआ है। पर जब हम बैठते हैं नाश्ता करने के लिए, चाय के लिए, तो वहाँ पे उन लोगों के बारे में बात होती है, ये तो ऐसे है ना, ये तो वैसे है ना, क्राफ्टी है ना। अरे यार तुम मिले नहीं हो उसको कभी, तुम उसका नाम तक नहीं जानते हो ठीक से, उससे कभी एक शब्द तुमने बात नहीं की है। और बैक बाइटिंग, गॉसिप, और ये पूरा दिन हो रहा है, सभी ऑफिस में हो रहा है। तुम कोई भी कॉरपोरेट उठा लो, और सिर्फ कॉरपोरेट नहीं, प्राइवेट जॉब नहीं, शहर नहीं, गांव उठा लो, गांव में जो ये सीसीटीवी जैसे हमारे बूढ़े लोग हैं, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, साले कोई भी निकलेगा, कोई औरत वहाँ से निकलेगी तो उसके ऊपर जजमेंट होगा, ये तो ऐसी है। अपने आप को बड़े सभ्य बना समझे, मतलब ये जो लड़कियाँ एक्टिवा लेकर के घूमती है तो इनको लगता है कि संस्कृति ख़त्म हो रही, संस्कार ख़त्म हो रहे हैं। और वो साले ठरकी शौकीन बूढ़े जब जवान वहाँ से महिलाएं निकलती है ना, तो उनको घूरते हैं, देखते हैं। और तुम्हें नहीं पता होगा कि ये किसकी बीबी है, इनको पता होगा। चौराहे पे पूरा दिन साले दंपी पाखंडी। तो ये हम लोग ना, हम जो है वो कभी हम बात ही नहीं करते हैं। हम जिन चीज़ों की व्यक्तिगत जीवन में अभिलाषा, सेक्स को लेकर भी ऐसा है, सेक्स को लेकर के आप देखना, सब जैसे सेक्स शब्द देखें, छी छी छी, मतलब कुछ गलत। सेक्स शब्द को आप यूट्यूब पे भी सेक्स नहीं लिख सकते हो, तुरंत आपका वीडियो जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं ये लोग। भारत में, दूसरी जगह पे नहीं, ये माहौल है सेक्स मतलब। और इसी देश में 150 करोड़ लोग हैं। आप दंप पाखंड देखो, इसी देश में सबसे ज़्यादा लोग हैं दुनिया के, और यहाँ पे सेक्स शब्द आते ही मतलब जैसे कोई महापाप हो गया, ऐसी चीज़ आपने बोल दी कि भाई अब तो दुनिया खत्म, मतलब ऐसी चीज़ बोल ही नहीं सकते हैं, इतनी भावना है। तो ये दंप पाखंड है। तो मैं बोल रहा था कि कोई भी ऑफिस हो, हमारा समाज जीवन हो, गांव हो, हर जगह पे लोग बहुत बैक बाइटिंग, गॉसिप। भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इतने जजमेंटल है, वो कहीं पे भी बैठे होंगे, गांव में, शहर में, किसी भी सोसाइटी में, वो हमेशा लोगों को जज करेंगे, हमेशा लोगों के बारे में बुराइयां करेंगे और उसको जज करेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और इसी जजमेंटल बिहेवियर के कारण हम एक दूसरे के, आप सीखो ना गोरों से, आप गोरों को, चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, अपने कुएं से निकलो, थोड़े दिन जाओ गोवा में, थोड़े दिन जाओ ऋषिकेश में, धर्मशाला में, कसोल में, ओल्ड मनाली में, और गोरों के बीच रहो। चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, तुम उनको अगर नहीं बुलाओगे ना तो तुमसे बात नहीं करेंगे, मतलब ईगो के कारण नहीं। वहाँ पे ये सब मैनर्स होती है कि ऐसे ही किसी के जीवन में नहीं घुस जाना है, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट होती है उनको। सभी लोगों का जो निजी जीवन है, व्यक्ति स्वातंत्र्य है ना, उसकी कीमत है, तुम्हारी तरह नहीं। कोई भी बैठा है और सीधा जा करके तुम हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे नहीं होता है। इसको ये लोग बड़ा मतलब एक बैड मैनर्स मानते हैं कि भाई ऐसे कैसे आप किसी से बात कर सकते हो सीधा। यार परेशान करके रख दिया है ये म्यूजिक ने, पर अब क्या करूँ, वीडियो भी कितने 25 मिनट का हो चुका है, तो ख़त्म ही करना होगा मुझे। तो ये सब मैनर्स होती है। गोरे तुम्हारे साथ डॉर्मेटरी में रुके हैं, कहीं रुके हैं, तो रात में आते हैं तो तुम्हारी तरह हो हल्ला नहीं मचाते हैं, मैनर्स होती है उनमें। किसी के जीवन में, दूसरे के जीवन में वो घुसते ही नहीं है।
तुम्हारे इधर ये मैं औरतें देखता हूँ इधर 40-50 साल की उम्र में इनको झुर्रियाँ पड़ जाती है पूरे चेहरे के ऊपर, और बिना रस वाला जो संतरा होता है ना, बिना रस वाली जो मौसम्बी होती है, संतरा होता है, ऐसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि सारा जीवन बैक बाइटिंग, गॉसिप, जजमेंटल। ये तो ये कपड़े पहन करके घूम रही है, शादी में इसने तो ऐसी साड़ी पहनी थी, ये तो अभी शहर गई है और उसका पति नौकरी कर रहा है, तो ये तो हवा में आ गई है, ये तो ईगो में आ गई है, इनको तो एरोगेंस आ चुका है। तो यार सदैव जजमेंट 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 जजमेंट, और जिनको नहीं जानते हैं उनके बारे में भी जजमेंट। गोरे तो देखो, गोरे जिनको जानते हैं ना उसके बारे में भी वो जजमेंट। आप किसी गोरे को, मैं तुमको लिख के देता हूँ, तुम किसी गोरे के साथ 6 महीने रहो, उनके साथ 1 साल रहो, तुम कभी भी उनके मुंह से ऐसी बात नहीं करेंगे कि ये देखो रोड पे ये जा रही है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है। या उनके साथ जो लोग होते हैं उनके बारे में भी तुम कभी गॉसिप और बैकबाइटिंग नहीं, कोई जजमेंटल पैटर्न नहीं होती है उनमें। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, आसपास के लोग को तो छोड़ो, वो जिस देश में जाते हैं ना उस देश के लोगों के लिए भी जजमेंटल नहीं होते हैं। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम गुजरात से कहीं पे भी जाते हो, हमको तो यही खाना चाहिए, हमारा ही खाना चाहिए, और कहीं नॉन वेज है तो ऐसे मतलब औरतें तो ऐसे पूरा अपना मतलब नाक ढक लेगी और छी 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 छी। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, 15,000 साल पहले पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना सब नॉन वेजिटेरियन थे। हम सब नॉन वेजिटेरियन थे, हमारे पूर्वज। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खा सकता नॉन वेज, इसलिए नहीं कि वो गलत है, पाप है, या मैं किसी को जज करता हूँ। मेरे साथ अफ्रीका में काफ़ी ऐसे लोग थे जो नॉन वेज खाते थे मेरी प्लेट पे, पर ठीक है, उनका जीवन है भाई। मैं कौन होता हूँ, मैं कौन सा चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा हूँ महान जो जजमेंट पास करेगा कि भाई तुम नॉन वेज खा रहे हो, पाप कर रहे हो। वो ठप सीख तुम्हारी सभ्यता का हिस्सा होगा। तो हम ना गोरे कहीं पे भी जाएंगे ना तो देखो वो उस देश की संस्कृति का स्वीकार करेंगे। वो अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ उनके साथ उनके घर में रहेंगे, उनका खाना खाएंगे, उनके जैसे कपड़े पहनेंगे, वहाँ पे शादियाँ भी करते हैं। और मैं अफ्रीका में था, इंडियन हमारे जो वहाँ की जो महिलाएं थी, अफ्रीकन महिलाएं, उसके साथ संबंध बनाने के लिए जाते थे, उनके साथ दोस्ती करनी थी, रिश्ते रखने थे, शारीरिक रिश्ते रखने थे, ये सब करते थे, पर खुले में स्वीकार नहीं कर पाते थे। और गोरे अफ्रीकन लड़कियों के हाथ में हाथ डाल करके घूमेंगे, गोरी महिलाएं भी घूमेंगी और उनके साथ शादी भी करेंगे। तो ये होता है नॉन जजमेंटल बिहेवियर। और तुम दम्भी पाखंडी, जितने भी चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इंडियन थे ना, वो सब गोरी अफ्रीकन महिलाओं के साथ संबंध तो रखने हैं इनको, पर छी 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 कोई देख न ले, मतलब छुप छुप के ऐसे गलियों से जाएंगे गेस्ट हाउस की ओर संबंध। मतलब ये पैटर्न पूरी जगह पे, पूरे भारत में दंभ पाखंड हमेशा बड़ा शस्त्र रहा है। जजमेंटल बिहेवियर, सबको जज करते रहना, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो गोरे किसी भी देश में जाते हैं, उस देश की सभ्यता का स्वीकार करते हैं, रिस्पेक्ट। वो खुद गोरे उनके देश में तुम देखो कितने कंफर्ट में हैं, वहाँ पे लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वहाँ पे सब कुछ है। हमारे जैसे ऐसे 150 करोड़ का देश नहीं होता है उनको, वहाँ पे सिविक सेंस होती है, स्वच्छता होती है, क्लीनलीनेस होती है। पर भारत में आते हैं तो फिर स्वीकार करते हैं कि भाई हम जिस देश में जा रहे हैं वो डेवलपिंग नेशन है, हम अफ्रीका में जा रहे हैं तो वो सब अभी विकसित हो रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पे जजमेंटल नहीं होते हैं उन लोगों के लिए। वो देखो तुम्हारे भीतर इधर आएंगे ना, एक बेल्जियम का कपल हमारे गाँव में आता है, घुल मिल जाता है यार। बेल्जियम में अब देखो, मैंने तो इनका घर देखा ना ब्रसेल्स में, बेल्जियम में, वो फ़ोटो दिखा रहे थे मेरी बेटी को मुझे, तो यार कितना लग्जरियस घर है उनका, कितना पोश वहाँ पे वो। और यहाँ पे वो यार कहीं पे भी मतलब ऐसा कोई वो जज नहीं करते हैं, इधर घर के काम भी करेंगे। उनके देश में टेम्परेचर तो कम है, यूरोप में, इधर 45 डिग्रीज में भी वो ऐसा नहीं है। ये हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े कुछ खाली मनाली 1-2 साल रह ले, अभी तो गुजरात में गर्मी लग रही है, हमसे तो गर्मी सहन नहीं होती है। और यूरोप से अगर भारत आए तो हमसे तो गर्मी, हम तो इधर नहीं रह सकते हैं। गोरे वो जहाँ जाएंगे वो उनको पता है यूरोप है, अगर यूरोप में ही रहना था तो वहाँ रहना था, इधर आ गए हो तो आ गए हो, स्वीकार करो इधर के वेदर पैटर्न का, यहाँ के लोगों का। तो ये होता है, तुम जजमेंटल, सबको जज करते रहते हो, चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, कोई इधर अपना जीवन ही नहीं जी सकता है यार। तुम लोगों को ये जो मैंने पहले बात की ना
कि ये सिर्फ मेरे जीजा जी ने मुझे ऐसा नहीं पूछा था कि तुम कितना कमाते हो, कितनी तुम्हारी इनकम है। बहुत सारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं। शादी में अगर तुमको इनविटेशन देना है ना, तब भी वो पहले इनके जहन में ये ख्याल आता है, तुम संबंधी हो इसलिए नहीं, उनके दिमाग में ख्याल आएगा कि तुम्हारी इनकम कितनी है, क्या तुम कभी इनको काम आओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारे पास कोई पार्टी का कोई पोजीशन है, तुम सत्ता में हो। तो यार देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाना गलत है, सत्ता गलत है, सब कुछ करना चाहिए जीवन में। पर तुम चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े शादी कर रहे हो अपने बेटे की, तो इनविटेशन लिखने के लिए तुम्हें क्यों ये पैरामीटर चाहिए, ये क्या मापदंड होना चाहिए? समझो मेरी बात को। मुझे पता है पैसों का हमेशा महत्व रहता है, पैसा हम कितनी भी बातें कर ले, पैसे वालों को हमेशा महत्व मिलता है। पर यार तुम किसी को तुम अपने घर में एक फंक्शन लेकर के बैठे हो और तुम्हें इनविटेशन कार्ड लिखना है, और चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़े तुम ये देख रहे हो कि उसकी हैसियत कितनी है, तुम क्या उसके साथ बिजनेस करने वाले हो? बस तुम एक फंक्शन कर रहे हो, तुम्हारे घर शहनाइयाँ बजने वाली है, उस खुशी में तुम्हारे संबंधियों को, तो यह दंप पाखंड और बातें करेंगे हमारे रिश्तेदार, हमारी संस्कृति, हमारा महान सभ्यता, हमारी आदर्श, ये है तुम्हारा दंप पाखंड, तुम्हारा आदर्श है भाई। बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। साले चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बातें करेंगे, नहीं हम तो किसी को हैसियत देख करके नहीं देखते, हमारे लिए तुम सब जजमेंटल हो। तुम जिस गंदी नाली के किनारे, जिस गली में तुम रहते हो ना, वहाँ से कोई महिला अच्छी साड़ी पहन करके निकल जाए, तुम जज करते हो। क्या उसका जीने का अधिकार नहीं है? साले चिंगुर, मतलब ये छोटी छोटी बातें मैं तुमको मिसाल के तौर पे सूक्ष्म स्तर पे जा करके बोल रहा हूँ। इसके ऊपर तो दिन के दिन हम बात कर सकते। बहुत जजमेंटल। साले साथ बैठेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम्हारे साथ घूमेंगे, तुम्हारा नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, और जैसे ही तुम, मतलब ये भारत का देखो तुम जजमेंटल बिहेवियर इतना उसके ब्लड में चला गया है, उसकी नस नस में चला गया है। तुम 10 मिनट वहाँ पे, ये देखो, मैं जो भी वीडियो देख रहा है, तुम जॉब करते हो, तुम जिस भी समाज में हो, जिस भी सोसाइटी में हो, तुम जिन लोगों के साथ बैठते हो ना, लिख लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे गलत घोषित नहीं कर पाओगे तुम वहाँ से 5 मिनट के लिए दूर हो जाओ। वो 5 लोग बैठे हैं, तुम छठे थे, तुम उठ करके वहाँ से जाओ। वो 5 लोग अगर तुम्हारे बारे में जजमेंटल बातें न करे, तुम्हें जज न करे ना, तो मैं हार जाऊँगा। क्योंकि भारत के डीएनए में घुस गया है दंप पाखंड, जजमेंटल बिहेवियर। साले अभी और पेमेंट तुम नहीं किया होगा, चाय का, नाश्ते का पेमेंट तुमने किया है। तुम उनको मतलब निस्वार्थ भाव से, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम उनको कुछ खिला करके, मतलब ऐसा खिलाना बड़ी बात नहीं है, समझो मेरी चीज़ को। मैं ऐसे नहीं महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ कि तुमने कुछ करवाया। वो तो सिख तो पूरी दुनिया में लंगर चलाते हैं, कोई कभी सिख बात नहीं करता है कि हम इतने लोगों को खिलाते हैं। बात मेरी ये है कि ऐसे खटिया मनहूस प्रकार के जजमेंटल लोग हैं कि अभी तो तुमने जो खाना खिलाया है ना, वो उनके दांतों में है अभी भी, और तुम्हारी बुराई शुरू कर देते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भारत की जो सोसाइटी है ना, चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े, वो दंपी है। तुम लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो कोई भी हो, तुम जिस उम्र में हो, अपना जीवन जीना शुरू कर दो। तुम, काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं यार जजमेंट से। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो अगर कभी उनको कुर्ता पहनना है इधर गाँव में, तो कुर्ता नहीं पहनेंगे यार, लोग क्या बोलेंगे, इनको लगेगा कि ये तो बड़ा नेता हो गया है, कुर्ता पहन करके, झब्बा पहन करके घूमता है। तो बहुत डरते हैं हम। भारत में कुछ भी करो, कुछ भी करने से पहले लोग बोलेंगे कि लोग क्या बोलेंगे। इसीलिए आचार्य रजनीश को बोलना पड़ा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आचार्य रजनीश को इसलिए 70, 80, 90 के दशक में उनको पता था कि भारत के जितने भी चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो दबे दबे जी रहे हैं, सप्रेशन में हैं। क्योंकि आचार्य को पता था ये भारत की जो दंभी सामाजिक व्यवस्थाएं है, जजमेंटल पैटर्न है, सब जानते थे। इसलिए हम कुछ भी करने से पहले हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तुमको जीवन मिला है यार 70-80 साल का, अगर पूरा जीते हो तो, वो भी अभी तो गारंटी नहीं है। अभी तो ये रोड पे इतने व्हीकल है कि साला तुम रोड पे अगर बाइक लेकर के जाओ ना, तो तुम्हें लगेगा कि तुम युद्ध भूमि में आए हो, वॉर जोन में हो। इतने व्हीकल, और अभी तो 6% ही व्हीकल है। आने वाले दिनों में 20% 4 व्हील होने वाले हैं भारत के लोअर मिडिल क्लास में, देखा देखी में, लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में। और ज़रूरत भी है, अब फैमिली है
तो तुम्हें रोड पे ऐसा लगता है कि तुम युद्ध भूमि में जा रहे हो। ये हाल है भारत में। तो लोग जज करते रहेंगे। लोग भारत के कभी नहीं चाहते कि तुम अपना जीवन जियो। तुम्हारा छोटा जीवन है। मैंने बोला ना कि अगर 70-80 साल जियोगे तब भी बहुत छोटा है इस खेल में। और मैं तो अभी आधा तो मेरा चला गया है, आधा ही बचा है। आप भी पता नहीं किस एज में देख रहे हो, पर जहाँ कहीं पे भी देख रहे हो, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, किसी के दबाव में मत आओ। अपने सपनों को तुम जियो यार। तुम्हें जो कपड़े पहनने हैं, जो करना है वो करो। इनको जवाब मत दो, जस्टिफिकेशन मत दो। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, काफ़ी सारे यूट्यूबर भी मैं देखता हूँ, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जस्टिफिकेशन देते हैं। मेरा ये कहने का भाव नहीं था। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ तुमको। तुम्हारा भारतवर्ष का जो दंप पाखंड है ना, जजमेंटल बिहेवियर, उसको मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। उखाड़ लो जो उखाड़ना है वो, दे दो गालियाँ मुझे। जस्टिफिकेशन मत दो। ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, इनको जस्टिफिकेशंस मत दो। ये आज जो जहाँ से मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली वो इंसिडेंट था कि एक 15-16 साल की लड़की, हमारी बेटी, एक्टिवा लेकर के निकली, और एक जो हमारा मनहूस घटिया झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा था, उसको इसमें संस्कृति का नाश दिखने लगा, सभ्यता का। तो वो बेटी का बाप में देख रहा था कि भी जस्टिफिकेशन दे रहा था। अभी थोड़ी बड़ी हो गई है, अब तो चला सकेगी। और ये क्या है, हर खेतों में वो सब पानी, खेतों में खाना देने जाना होता है ना मजदूर, तो फिर चल चल के कब तक जाएगी, इसलिए अभी तो एक्टिवा ले दिया है। मतलब डरते हैं लोग, जस्टिफिकेशन देने बैठ जाते हैं। किसको जस्टिफिकेशन? ये तुम्हारे घर में दाना पानी डालने आते हैं, तुमको 2 वक्त की रोटी ये खिलाते हैं। अगर ये इनके कारण तुम्हारा घर चलता होगा, एक भी समाज का झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा मनहूस घटिया लोग तुम्हें कभी भी खाना खिलाने वाले नहीं हैं। तुम्हारी ज़रूरतें अगर ऐसा करते ना, ये तुम्हारे घर चलाते होते, तुमको ब्रेड बटर, तब तुमको सहन करना होता, इनको जस्टिफिकेशन देना होता। ये साले सिर्फ तुमको तुम्हारा आत्मविश्वास ख़त्म करेंगे, तुम्हें कभी मोटिवेट नहीं करेंगे, तुम्हारी अच्छी बातों के लिए तुम्हारी सराहना नहीं करेंगे, पर तुम्हें जज करके इनका एक ही काम है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तुम अगर नौजवान हो, 16-18 साल के हो, तो तुम्हारे आत्मविश्वास को ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ख़त्म न कर दे, क्योंकि ये तुम्हें रोज़ तुम्हारे आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। भारत का हर एक युवा तेजस्वी होता है, उसमें बड़ा पोटेंशियल होता है, पर ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं और ये जजमेंटल बिहेवियर मानसिक रूप से तोड़ देते हैं साले। ईर्ष्याखोर लोग हैं, तुम्हें डंडा लेकर के मारने नहीं आएंगे, पर उसके अतिरिक्त और कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तुम्हें ख़त्म करने की। ये कायर नपुंसक, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें मतलब सीधा तुम्हारे ऊपर अटैक करे। इतने तो कायर है ये दंपी पाखंडी, पर पीछे से कोई कसर नहीं छोड़ते कि तुम्हारा नुकसान हो, मैक्सिमम तुमको नुकसान, मानसिक रूप से तुमको ख़त्म करने की कोशिश करते हो। तो तुम भारत का बेटा हो, बेटी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जो कोई भी मेरे भारतीय भाई बहन है, आप सभी से दरखास्त है, अपना जीवन जियो, किसी को जस्टिफिकेशन मत दो। तुम अपनी रोटी खा रहे हो, तुम्हारी कमाई का खा रहे हो यार, तुम्हें अधिकार है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पे तुम नंगा हो करके घूमो, बिकिनी ब्रा पहन करके घूमो भारत में, वो हम सब जानते हैं। हम ऐसा कोई नहीं करता है, हमको पता होता है कैसे जीना है, कैसे रहना है। पर एटलीस्ट तुम्हें कहीं जाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, तुम्हें घूमने जाना है, तुम्हें सेलिब्रेशन करना है जीवन में, अपने जीवन को सेलिब्रेट करना है, उत्सवपूर्ण बनाना है, तो डरो मत। आचार्य रजनीश ने ठीक ही बोला है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अस्तित्व ने तो आनंद दिया है, दुख हमारी खोज है। तो परमात्मा ने यहाँ उसके बगीचे में हमको भेजा है। जितने भी श्वास, जितनी भी सांसें यहाँ पे लेते हैं, वो हम अपने लिए जिएंगे। हाँ, हम ऐसा कोई गैर सामाजिक कार्य नहीं करेंगे, गैर कानूनी कार्य नहीं करेंगे हमारी मौज के लिए कि लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सड़क पे दारू पियो और हल्ला मचाओ, तुम्हारा जीवन है, नहीं, वो मैनर्स नहीं है, वो लीगली ठीक नहीं है। पर ये छोटी छोटी चीज़ें जिसमें कि तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, जहाँ जिसको मिलना है उसको मिलो, किसी के दबाव में मत आओ, अगर किसी से नहीं मिलना है तो नहीं मिलो। ये जो छोटी छोटी चीज़ों में ये भारत के झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, दंपी पाखंडी लोग, जजमेंटल लोग तुम्हें जज करके तुम्हें सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तनाव में ला देते हैं ना, इनके तनाव को तुम मत झेलो, शेरों की भांति खड़े हो जाओ, आंखें निकाल लो और इनका विरोध करो। तो ठीक है, हर वीडियो के बाद होता है ऐसा, आज भी होगा। काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट में भूल जाऊंगा बोलने का,
पर 40 मिनट होने को है। कितना हुआ? 39 मिनट और 45 सेकंड। तो अभी 40 मिनट का हमने वो रखा है, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार तुम 40 मिनट से ज़्यादा किसी जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो। इसीलिए जो लेक्चर होते हैं कॉलेज में, स्कूल में, वो भी 45 मिनट के होते हैं मैक्सिमम। तो 40 मिनट हो चुके हैं, फिर बात करेंगे। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।